हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में सुरक्षित और आज़ादी के दिनों को एंजॉय कर रहे हो। हमारे देश की सबसे बड़ी सुंदरता, विचित्रता और खूबसूरती यही है कि हर त्यौहार हम हिंदुस्तानी रज कर मनाते हैं। जैसे कि अभी रक्षाबंधन का जो त्यौहार गया है पीछे, मैं भी अपने गुड़गांव की मार्केट में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में घूमने के लिए गया था, कुछ शॉपिंग करने के लिए। वहाँ कुछ चिर परिचित लोग मिले जहाँ से हम अक्सर शॉपिंग करते हैं। वहीं से कुछ गिफ्ट्स और कुछ राखियाँ खरीदने के लिए गए थे। पूरा मार्केट सजा हुआ था, चारों तरफ राखियाँ, मेहंदी की खुशबू, मेहंदी लगाने वालों की दुकानें, छोटी छोटी जो वो स्टूल बिछाकर दुकानों के सामने बैठ जाते हैं। पूरे बाज़ारे में खुशबू थी मेहंदी की। ये बाबा गारमेंट्स, जिससे हम अक्सर बच्चों के लिए अपने रेडीमेड गारमेंट्स हैं वो ख़रीद कर लाते हैं। देखिए, तरह तरह की राखियाँ बाज़ार के चारों तरफ दिखाई दे रही थी। तरह तरह की सुंदर सुंदर राखियाँ, कीमती कीमती राखियाँ, जिसे देखकर लगता था कि काश हमें भी कोई बचपन में इस तरह की राखियाँ देता। क्योंकि हमारे टाइम में तो वो मोटे वाली जो फोम की राखियाँ आती थी, जिसमें 3-3, 4-4 मंजिल कहते थे हम उसको, हम उन्हीं राखियों को पसंद करते थे और बहुत पसंद आती थी। और कंपटीशन रहता था हमारा आपस में, दोस्तों का, भाइयों का, कि कौन ज़्यादा राखियाँ बंधवाएगा। लेफ़्ट हैंड में 4-4, राइट हैंड में 5-5, और जिसके पास फोम वाली जो ऊंची ऊंची राखियाँ होती थी, जिसके पास जितनी ज़्यादा होंगी, कलरफुल होंगी, उसी के पास सबसे अच्छी सुंदर राखियाँ हैं। आजकल सिंपल और यूनिक राखियों का स्टाइल चल रहा है। ये देखिए, तरह तरह की सिंपल, फोम नहीं है, किसी में भी फोम नहीं मिलेगा, बहुत रेयर होगा। जयपुरी या देखो सिंपल, बिल्कुल सिंपल। पहले ऊंचा हाइट चलती थी राखियों में कि किसकी कितनी हाइट है। अब हाइट मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। आजकल का बदलता हुआ परिवेश, लेकिन उन राखियों की सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा याद आती है। और वो राखियां सचमुच बड़ी बेहतर होती थी उस बचपन के हिसाब से। आजकल लोग अपनी हैसियत के हिसाब से राखियां बांधते हैं, राखियां लाते हैं। कोई चांदी की लेकर आता है, बहुत से लोग शायद सोने की भी लेकर आते होंगे। ये हमारे एक परिचित दुकानदार हैं जहाँ से हमने राखियाँ ली हैं। और ऐसे ही हम पूरा बाज़ार में जहाँ जहाँ से हमें लेना था, ये देखो चटपटी चाट, ये ऐसे ही चटपटे जो आइटम्स हैं वो आपको सदर बाज़ार गुड़गांव में गली गली में खड़े हुए मिलेंगे। अब तो हर दिन त्यौहार की तरह ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहानी कुछ लोग बताते हैं। जैसे ही जो तीज आती है, तीज का एक त्यौहार आता है, जिसके बाद सभी त्यौहार खुल जाते हैं, त्योहारों की लाइन लग जाती है तीज के बाद। तो शुरू से हम कहते थे, आई तीज बिखेर गई बीज, यानी बीज मतलब त्योहारों के बीज बिखेर गई। इसके बाद त्यौहार शुरू हो जाते हैं। और आई होली भर लेगी झोली, मतलब त्योहारों की झोलियाँ भर ले जाती है। उसके बाद त्यौहार जल्दी से नहीं आता। होली के बाद तकरीबन सारे त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं, कुछ महीनों को गैप के बाद फिर शुरू होते हैं। लेकिन बेसिकली सभी बड़े बड़े त्यौहार वो तीज के बाद ही शुरू होते हैं। ये देखिए, मेहंदी लगाने वाले की लाइन लगी हुई है जगह जगह। सदर बाज़ार में इन दिनों में मेहंदी लगाने वाले की लाइन लगी होगी। खासकर त्यौहार जब होते हैं तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। हर दुकान के सामने 6-6, 7-7 लड़के लड़कियां, मेहंदी लगाने वाले बैठे रहते हैं यहाँ पर हमेशा। जब भी कोई बड़ा त्यौहार आता है, तीज, रक्षाबंधन, दिवाली, करवा चौथ स्पेशली, तो पूरा मार्केट दुल्हन की तरह सजा रहता है। ये देखिए, जहाँ देखोगे मेहंदी लगाने वाले बैठे दिखाई देंगे आपको। ये बहनों का त्यौहार है, करवा चौथ पत्नियों का त्यौहार होता है।
करवा चौथ पर इससे भी ज़्यादा भयंकर भीड़ होती है, मेहंदी लगवाने वालों की भी और लगाने वालों की भी। पूरे सदर बाज़ार गुड़गांव में आप डाखाना चौक से लेके, और अगर हम देखें मनचंदा आइसक्रीम वाला जो है, अगर वहाँ देखेंगे वहाँ तक तो सिर्फ सर नज़र आएंगे, चारों तरफ क्राउड नज़र आएगा, सिर ही सिर नज़र आएंगे लोगों के। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, पैर रखने की, तिल रखने की जगह नहीं होती है त्योहारों के दिनों में। पूरा सदर बाज़ार बहुत भारी भीड़ से खचाखच भरा रहता है, हर गली फुल होती है। ये चूड़ी वाली गली है जो भी आप देख रहे हैं, जहाँ मेहंदी लगाई जा रही है, ये चूड़ी वाली गली है। ये पूरी मार्केट में गुड़गांव के सबसे बेहतरीन चूड़ियाँ मिलती हैं। ये देखो, ये कलकत्ता चाट वाला भाई है, इसके आसपास से जब निकलोगे तो इसकी जो खुशबू है इसके मसालों की या गोलगप्पे के पानी की, वो आपको रुकने पे मजबूर कर देगी। मैं भी टाइम पास के लिए इसके बाद चला गया था। नॉर्मली मैं खाता नहीं हूँ ये चीज़ें, साल में बाई चांस कभी एक आध बार, बाई चांस अगर हो सका तो इक्का दुक्का थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, अदरवाइज मैं ये खाता नहीं हूँ। लेकिन जब तक वो उधर मेहंदी लग रही थी तो मेरे को भी थोड़ा सा टाइम पास करना था, तो मैंने भाई को ये देखा कि सबसे ज़्यादा साफ़ कौन सा आइटम है। मेरे को दही बल्ला लगा तो मैंने दही बल्ले का ऑर्डर दे दिया भाई को। और अच्छा ही है ना, थोड़ा सा वीडियो बनाने का भी चांस मिल जाता है। अदरवाइज ऐसे बिना खाए एज ए कस्टमर अगर नहीं जाते हैं आप तो बुरा लगता है। उसको लगता है कि जैसे मैं उसके आइटम्स में मक्खी पड़ी हुई है या कोई इस तरह की चीज़ें वो दिखा रहा हूँ, लेकिन वाकई में ये कलाकार होते हैं। इनके जो आइटम्स होते हैं, भी देखो, ये हींग वाला पपड़ी शायद किसी को खिला रहा है, 2-3 चना, हींग और कई चीज़ें मिला करके जब गोलगप्पे खिला देता है, पानी के बाद कस्टमर जाने लगता तो अपनी तरफ से एक स्पेशल आइटम बना के देता है उनको। एक पपड़ी में या गोलगप्पे में हींग और कुछ स्पेशल मसालों का बना हुआ आइटम कस्टमर्स को देता है। ये मेरे दही बल्ले की तैयारी चल रही है। कितनी तरह की वैरायटी रखी हुई है, चटनी की। आ गया ना मुंह में पानी ऐसे ही आ जाता है जब यहाँ से गुजरते हैं ना, किसी भी गोलगप्पे वाले के पास से गुजरते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है पानी की, वो आपको रुकने पे मजबूर कर देती है। पहले हमारे यहाँ सरदार जलेबी वाले के यहाँ एक कांजी वाला होता था। पूरे गुड़गांव में सिर्फ एक कांजी वाला था। हर त्यौहार, नॉर्मल त्यौहार के अलावा भी उसके वहाँ पर हमेशा भीड़ रहती थी। उसकी खुशबू अलग थी। अंकल जी के अंदर थोड़ा एटीट्यूड था, लेकिन उसकी एक अलग ही खूबी थी कांजी की। आपका जो भी त्यौहार पे उल्टा सीधा मिठाइयाँ जो खाई है सबको डाइजेस्ट कर देती थी। ये देखिए, पूरा कई आइटम डाल दिए उन्होंने। दही डाल दिया, चटनी डालेंगे, उसके बाद फिर कुछ शेव डालेंगे, नमकीन वगैरह। ये देखो, देखने वालों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा ना। कई आइटम डाल दिए हैं। ये वहाँ से वो शायद सरप्राइज़ हैं कि मैं अगर खा रहा हूँ ये, तो उनके लिए सरप्राइज़ की बात है कि नॉर्मली मैं खाता नहीं हूँ। ये भाई पूरी हाइजीनिक फैसिलिटी के साथ सर्व कर रहे हैं फूड। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसी जगह खाने का मन भी नहीं करता है। दिल्ली में जैसे एक गोलगप्पे वाला है, नंदलाल साड़ीज़ के सामने खड़ा होता है। वो काफ़ी टाइम से, पिछले 15-20 साल से वहीं खड़ा है, और उसकी उंगलियों का स्किन भी जो है वो चेंज हो गया है। इतने साल से गोलगप्पे बेच रहा है। ये देखो, सदर बाज़ार गुड़गांव पूरी तरह से भीड़ से खचाखच भरा हुआ और सजा हुआ। त्यौहार के हिसाब से सजावट हो जाती है सदर बाज़ार गुड़गांव की भी। जैसे भी राखियों का त्यौहार है
तो जहाँ देखेंगे चारों तरफ, जहाँ नजर जाएंगे राखियाँ ही राखियाँ। मेहंदी वाले बैठे होंगे, मेहंदी की खुशबू, मेहंदी के बाद जो तेल लगाते हैं उस तेल की खुशबू चारों तरफ फैली पाएगी। पहले जब कुछ साल पहले तो हम वैसे ही चाहे कुछ खरीदना हो ना खरीदना हो, लेकिन दिवाली और त्यौहार के आसपास हम सिर्फ क्राउड को देखने के लिए आ जाते थे। जो क्राउड है वहाँ जो आइटम्स मिलते हैं खरीदने के लिए। ये जैन ज्वेलर्स है, हमारा फैमिली ज्वेलर्स है। सारा हमारा फैमिली का जेवर, सोना चांदी का जो भी आइटम्स है यहीं से लेते हैं। जैन साहब बहुत ही बेहतर और जेन्युइन पर्सन है। और पूरा शॉपिंग करके हम निकल लिए अपनी गाड़ी के पास जाने के लिए, लेकिन साथ में लेडीज़ बैग और हाथ में सामान भरा हुआ है, क्योंकि जिनका ये बैग है उन्होंने दोनों हाथों में मेहंदी लगवा रखी है। ये लेडीज़ बैग और अभी हाथ में सामान भी दिखेगा आपको पूरी तरह से। दोनों हाथ मेरे बिजी लेडीज़ बैग के साथ, और ये सामान पूरा सामान भरा हुआ है। और पीछे दोनों हाथ में मेहंदी लगवाती हुई निधि मैडम। कैसा लगा दोस्तों वीडियो ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।